ओके, सो इस लेक्चर में हम लोग तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्व दैट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच passes through the points 2, 3 and -1, 1 and having the center lies on x minus 3y minus 11 is equal to 0। इसमें देखो, एक सर्किल को फिक्स करने के लिए हमें 3 कंडीशंस की ज़रूरत होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स गिवन है, तो 2 कंडीशंस हो गया, और एक कंडीशन ऐसे गिवन है, डायरेक्टली तीसरा पॉइंट गिवन नहीं है, तो बोल दिया जो सेंटर है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है, राइट। तो जो 3 कंडीशंस है थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तरीका हमारा सेम होगा। हम लोग पहले जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल का फॉर्म मान लेंगे, वहाँ पे 3 अननोन्स होगा, उस 3 अननोन को कैलकुलेट करेंगे। सो देखो कैसे होता है। सो वी आर एज्यूमिंग लेट द equation of the circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। Observe, once it is given, then we can say its center will be at minus g minus f. So its center is at minus g minus f. Observe that it is given that center lies on this. So therefore we can write, therefore if I replace x is equal to minus g and y is equal to minus f, then it will become plus 3f minus 11 is equal to 0, और I can write g minus 3f, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 11 is equal to 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो देखो हमें एक रिलेशन मिल गया, और 2 रिलेशन कहाँ से मिलेगा, इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो ये 2, 3 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। Again, as it is passing through 2, 3 and -1, 1, सो तो 2, 3 पॉइंट हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 प्लस 2g इंटू 2, दैट मीन्स 4g, 2fy, y is 3 means 6f plus c is equal to 0. So or we can simplify this will become 4g plus 6f, 9 plus 4 13 plus c plus 13 is equal to 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली -1, 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो -1 स्क्वायर प्लस 1, देन 1 स्क्वायर 1, x की जगह हम -1 पुट करूँ तो -2g, y की जगह 1 पुट करूँ तो हो जाएगा प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो और वी आर गेटिंग -2g प्लस 2f प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो देखो अभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों इक्वेशन से हमें f, g एंड c, ये तीनों अननोन्स का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। सो ऑब्जर्व दिस फर्स्ट इक्वेशन contains only g and f, इसमें सिर्फ g and f है, c नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड माइनस थर्ड करके c को एलिमिनेट कर देंगे। तो सेकेंड माइनस थर्ड, सेकेंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो दैट विल इम्प्लाई
सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 4g माइनस और माइनस 2g मतलब बन जाएगा 6g, 6f माइनस 2f बन जाएगा 4f, c माइनस c बिकम 0, 13 माइनस 2 विल बिकम 11 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन को हम मान लेता हूँ दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे g है और यहाँ पे 6g है, यहाँ पे माइनस 3f है, यहाँ पे 4f है। तो हम क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन के साथ 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन इंटू 6 दैट विल इम्प्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 6g और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 18f और 6 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 66 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेशन मान लेता हूँ दैट इज इक्वेशन नंबर से 5th। और हम लोग क्या करता हूँ, 4th माइनस 5th कर देता हूँ। तो क्या होगा, 6g माइनस हो जाएगा, 4f माइनस ऑफ माइनस 18f तो आ जाएगा यहाँ पे 22f, यहाँ पे 11 माइनस 66 तो आ जाएगा माइनस 55 इक्वल टू 0। तो यहाँ से f का वैल्यू आ जाएगा देखो 55/22 मतलब 5/2। तो f का वैल्यू जो 5/2 आ गया तो 5/2 को हम पहला इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो कितना मिल जाएगा, इफ आई पुट दिस एक्सप्रेशन ये पहला इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, फिर f का कैलकुलेट हो गया, g कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 1 तो पहला इक्वेशन में f का वैल्यू 5/2 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो g माइनस 3 इंटू 5/2 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो g का वैल्यू देखो आ जाएगा हमारा 15/2 माइनस 11, तो 15 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज़ माइनस 7/2। तो f का वैल्यू आ गया 5/2, g का वैल्यू आ गया माइनस 7/2। तो अभी देखो कौन सा बचा हुआ है हमारा c। तो c को कैलकुलेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, f का वैल्यू g का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में हम लोग रख दूंगा तो c का वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट 4 इंटू जी का वैल्यू आ गया हमारा माइनस 7/2 प्लस 6f, f का वैल्यू कितना आ गया था 5/2 प्लस c प्लस 13 इज इक्वल टू 0, यहाँ से लिख लिया। सो और वी कैन राइट 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस 14, 2 कैंसिल हो गया 3 प्लस 15 प्लस c प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस 1 प्लस 13, तो c का वैल्यू आ गया माइनस 14, 13 प्लस 1। तो देखो c का वैल्यू आ गया हमारा माइनस 14, f का वैल्यू आ गया 5/2 ओके एंड g का वैल्यू आ गया हमारा माइनस 7/2। तो तीनों जो अननोन्स था f, g एंड c तीनों का वैल्यू आ गया। तो हम लोग एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे जो जनरल इक्वेशन था सर्किल का। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, g का वैल्यू कितना आ गया, g का आ गया माइनस 7/2, माइनस 7/2 2gx प्लस 2f, f का वैल्यू आ गया 5/2 2g 2fy प्लस c का वैल्यू कितना आ गया माइनस 14 इज इक्वल टू 0। और वी कैन राइट इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया तो माइनस 7x, 2 कैंसिल हो गया तो प्लस 5y माइनस 14
तो 14 को उधर लेके जाता हूँ, -14 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल. So I hope that you got the calculation part. Thank you for watching.